हम इस 40 काल में प्रार्थना के द्वारा, त्याग, तपस्या, उपवास के द्वारा समय व्यतीत कर रहे हैं। हम सभी लोगों को इस 40 काल में हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि इस 40 काल में आपको प्रभु की आशीष और उनका अनुग्रह प्राप्त हो। आइए हम वचन सुनते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखेंगे विशेष करके निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पवित्र वचन 1 से लेकर 8 तक में देखेंगे। वहाँ लिखा है, जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकलकर मूसा नबी की अगुवाई में जब वे लोग प्रतिज्ञा देश की ओर जा रहे थे तो उन्हें बहुत ही बीहड़ और सूखाग्रस्त इलाकों से होकर गुजरना पड़ा। बाइबल में लिखा हुआ है, जब वे लोग इस रेगिस्तान से गुजर रहे थे तो जगह का नाम लिखा है मारा, सीन और रफीदीम। इन जैसे इलाकों से बहुत ही बीहड़ और बहुत ही सूखाग्रस्त इलाकों से होकर जब वे गुजर रहे थे तो लोगों को बड़ी प्यास लगी। लोग प्यास से व्याकुल हो उठे और वे लोग जब उनको पानी नहीं मिला तब वे लोग मूसा के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध वे लोग भुनभुनाते हुए कहने लगे, क्या आपने हम लोगों को मिस्र की गुलामी से इसलिए बाहर ले आया कि हम अपने बच्चों सहित पशुओं के साथ इस रेगिस्तान में प्यास से मर जाएं? और वे लोग भुनभुनाते हुए पत्थर उठाकर मूसा नबी को मारने के लिए उतारू हो गए। मूसा नबी तुरंत ईश्वर के पास गए, प्रार्थना में समय बिताया और ईश्वर ने मूसा नबी को बताया क्या करना चाहिए। हमारी जिंदगी के कठिन क्षणों में हमें यही करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन के कठिन क्षणों में यही करने की आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है, मुसीबतें आती हैं, तो हमें भी मूसा नबी की तरह ईश्वर के पास जाने की जरूरत है। उस कठिन क्षण में, उस संघर्ष के वक्त में मूसा नबी ने प्रभु की शरण ली, प्रभु की दुहाई दी और प्रभु से बताया कि प्रभु मैं क्या करूं? लोग भुनभुना रहे हैं, लोगों को प्यास लगी है और वे लोग मुझे पत्थरों से मारने पर उतारू हैं, मैं क्या करूं? तब ईश्वर मूसा नबी से कहता है, इस्राएल के कुछ नेताओं को लेकर और अपने हाथ में वो डंडा लेकर, जो डंडा तुमने नील नदी पर मारा था, वो डंडा अपने साथ ले लो। इस्राएल के कुछ नेताओं को ले लो और आगे बढ़ते रहो। तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक तुम होरेब पर्वत की उस चट्टान पर ना पहुंचो। जब तुम होरेब की उस चट्टान पर पहुंचोगे तो मैं वहां खड़ा रहूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं होरेब पर्वत की चट्टान पर मैं खड़ा रहूंगा और तुम डंडे से उस चट्टान पर प्रहार करना और वो चट्टान से पानी का फव्वारा फूट निकलेगा। वो चट्टान से पानी फूट निकलेगा और सभी इस्राएलियों से पानी पिएंगे। और इस प्रकार मूसा नबी ईश्वर से बातें करने के बाद, दुहाई देने के बाद, उन्होंने इस्राएली लोगों के नेताओं को इकट्ठा किया, हाथ में डंडा ले लिया और मूसा आगे आगे चला। तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक वह पूरा इस्राएलियों के साथ होरेब पर्वत की उस चट्टान पर नहीं पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद मूसा नबी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। जैसे उन्होंने इस चट्टान पर प्रहार किया, उस चट्टान से पानी का झरना फूट पड़ा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम नए बेस्थान में आएंगे, ये तो पुराने बेस्थान की कथा थी,
जब हम नए बेस्थान में आएंगे तो हम देखेंगे, जब प्रभु यीशु, हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 में पवित्र वचन 37 और 38 में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यदि कोई प्यासा वो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। मेरे मित्रों, इसके द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार पुराने व्यवस्थान में ईश्वर जल का स्रोत और उद्गम है, उसी प्रकार नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु जल का स्रोत और उसका उद्गम है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु यीशु जल का स्रोत और उसका उद्गम है, और जल हमारे जीवन को शुद्धिकरण देता है, हमारी प्यास को बुझाता है। हम आगे देखेंगे, बड़ी दिलचस्प बातें हैं। आगे पढ़ेंगे, सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी दिलचस्प, बड़ी मजेदार बातें हैं। प्रभु यीशु कहता है, जो जीवन का स्रोत है, जल का स्रोत है, वो कहता है कि यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। और एक बार प्रभु यीशु, जो आज के सुसमाचार में देखेंगे, अध्याय सुसमाचार में, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में, जहां पर प्रभु यीशु याकूब के कुआं के पास आकर बैठ गए हैं, और वहां समारी स्त्री आती है, और प्रभु यीशु समारी स्त्री से कहते हैं, मुझे पानी पिला दो। समारी स्त्री ने प्रभु यीशु से कहा, मैं समारी हूं और मुझे समारियों को, आप लोगों को पानी देने का हक नहीं बनता है, मेरा अधिकार नहीं है। तब प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 4 का 10 में कहते हैं, प्रभु यीशु, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और जानती कि वो कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, और यदि तुम उसे मांगती तो वह तुम्हें संजीवन जल देता। प्रभु यीशु ने बहुत गहरी बातें बोली। वह तुम्हें संजीवन जल देता। केवल हमारी प्यास बुझाने वाला जल नहीं, लेकिन हमारे प्यास को मिटाने वाला जल, संजीवन जल को देता। आगे हम देखेंगे मेरे मित्रों, आगे जब प्रभु यीशु ने कहा संजीवन जल देता, तो समारी स्त्री कहती है कि ये कुआं आपके पास में कुछ नहीं है, कुआं गहरा है। आपके पास कुछ नहीं है, कुआं गहरा है, तो संजीवन जल कहां से मिलेगा? तो प्रभु यीशु कहते हैं, जो ये जल पीता है उसको फिर प्यास लगेगी, किंतु जो जल मैं दूंगा उसे फिर प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं दूंगा, जो जल मैं प्रदान करूंगा, वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। समारी स्त्री वो कह रही थी, ये कुआं हमारे पिता याकूब ने दिया है, और इस कुआं से उसके बच्चे और उसके पशु भी जल पीते थे। वो स्वयं उन्होंने इस कुआं से पानी पिया, उन्होंने ये कुआं हमें दिया है। क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान है? तो प्रभु यीशु कहते हैं, हम देखेंगे प्रभु यीशु जरूर जवाब तो नहीं दिया उस प्रकार, लेकिन प्रभु यीशु याकूब से भी महान है। याकूब तो क्या, प्रभु यीशु तो याकूब के पूरे खानदान को जानता है, उसके दादा परदादा इसहाक याकूब सबको जानता है, जो संत यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है अध्याय 8:58 में लिखा है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से मैं विद्यमान हूं। देखिए, इब्राहिम के जन्म लेने से पहले ही मैं विद्यमान हूं।
याकूब तो क्या, मैं उसके दादा परदादा तुम्हारे पूरे खानदान को जानता हूं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। जब प्रभु ने बताया, वो संजीवन जल के बारे में समारी स्त्री से बताया, तो समारी स्त्री कहती है, महोदय मुझे वो जल दीजिए जिसे मुझे फिर कभी प्यास ना लगे और मुझे यहां पानी भरने के लिए आना ना पड़े। वो जल मुझे दीजिए जिसे मुझे प्यास ना लगे और मुझे पानी भरने के लिए यहां आना ना पड़े। प्रभु यीशु जो संजीवन जल का झरना है, जल तो हमारी प्यास बुझाता है, पर जल तो हमको शुद्ध करता है, हमारी प्यास को बुझाता है। लेकिन जो जल, जो संजीवन जल है, वो जल ना केवल हमारा शुद्धिकरण करता है, वो जल, संजीवन जल ना केवल हमारी प्यास को बुझाता है, बल्कि हमारे प्यास को मिटाता भी है। हमको ये समझना होगा कि प्यास बुझाना और प्यास मिटाना, इसमें फर्क क्या है। जब हम पानी पीते हैं तब तक पीते हैं जब तक उस पानी के द्वारा हमको तृप्ति नहीं मिल जाती है। पानी पीने के बाद हम कहते हैं बस, धन्यवाद। इसको कहा जाता है प्यास बुझाना। प्यास मिटाना, प्यास मिटाने का मतलब होता है हमको प्यास ही नहीं लगती। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो ये जल पीता है उसको फिर प्यास लगेगी, जो जल मैं दूंगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। प्यास मिट गया, प्यास ही नहीं लगती है। तो संजीवन जल हमारे प्यास को मिटा देता है। और समारी स्त्री कहती है, वो जल मुझे प्रदान कीजिए ताकि मुझे फिर प्यास ना लगे और मुझे पानी भरने के लिए यहां आना ना पड़े। प्रभु यीशु इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु यीशु इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु यीशु ने तुरंत सीधे समारी स्त्री के अंतरतम पर प्रहार किया। कैसे प्रहार किया, अब हम आगे देखते हैं। रेगिस्तान में तो मूसा नबी ने डंडे से चट्टान पर प्रहार किया था और चट्टान से पानी का झरना फूट पड़ा। प्रभु यीशु अपने वचन के डंडे से समारी स्त्री के अंतरतम में प्रहार किया। प्रभु यीशु ने कहा, अपने पति को बुला लाओ, अपने पति को बुला लाओ। इसी की तो प्रतीक्षा प्रभु यीशु कर रहे थे। वचन के डंडे से समारी स्त्री के अंतरतम पर प्रहार किया, अपने पति को बुला लाओ। और समारी स्त्री विचलित हो गई और इनकार करते हुए कहा, मेरा कोई पति नहीं है, मेरा कोई पति नहीं है। मेरे मित्रों, देखिए किस प्रकार समारी स्त्री सच्चाई से डर रही है, सच्चाई का सामना करने के लिए डर रही है। लेकिन प्रभु यीशु जो संजीवन का झरना का सोता है, पवित्र आत्मा का भंडार है, वो तो हमारी अंतरात्मा को भी जानता है। समारी स्त्री के जीवन के पन्ने को पलट दिया प्रभु यीशु, और ना केवल पन्ने को पलटा, लेकिन प्रभु यीशु समारी स्त्री के जीवनी को भी पढ़ लिया। प्रभु यीशु ने कह दिया, तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी तुम रहती हो वो मेरा पति नहीं है, वो तुम्हारा पति नहीं है, वो तुम्हारा पति नहीं है। देखिए प्रभु यीशु उसके जीवन के ना केवल पन्ने को पलटा, पूरे जीवनी को पढ़ लिया, उसके अंतरतम पर प्रहार किया। विचलित हो गई हो। प्रभु यीशु इस संसार में किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं आया। हमको इस बात को जानना होगा, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी शिक्षा सुनकर
उस पर नहीं चलता, मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूं। दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूं। प्रभु यीशु समारी स्त्री को उस पर दोषारोपण करने के लिए, उस पर उंगली उठाने के लिए नहीं, लेकिन उसका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु आया है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, हमारे जिंदगी में भी ऐसा ही है। जब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमारे जीवन के उन सारे तमाम बुराइयों को पलट कर प्रभु के पास रख देते हैं, यही तो सच्चा पछतावा है, ये तो सच्चा प्रार्थना है। आगे हम देखेंगे, बड़ी दिलचस्प बातें हैं आगे। प्रभु यीशु आगे बताते हैं, बहुत गहरी बात बताते हैं। जब समारी स्त्री ने कहा कि मैं समझ रही हूं कि आप नबी हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु नबी नहीं है, प्रभु यीशु नबी से भी बढ़कर है। आइए हम देखते हैं, जब वो नबी नहीं है, नबी से बढ़कर है, तो है कौन? समारी स्त्री ने प्रभु यीशु से कहा, हमारे पुरखे इस पहाड़ पर पिता की आराधना करते थे, परंतु आप लोग कहते हैं कि उसे यरूशलेम मंदिर में पिता की आराधना करनी चाहिए। प्रभु यीशु ने जवाब दिया, नारी, वो समय आ रहा है, आ ही गया है, पिता की आराधना ना इस पहाड़ पर होगी और ना यरूशलेम मंदिर में होगी। पहाड़ पर भी पिता की आराधना नहीं होगी, यरूशलेम मंदिर में भी पिता की आराधना नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु अच्छी तरह से जानते हैं, ये पहाड़, ये मंदिर लुटेरों का अड्डा है। उस समय भी ये मंदिर, ये पहाड़ लुटेरों का अड्डा था, आज भी ये पहाड़, ये मंदिर लुटेरों का अड्डा है। इसलिए प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 2 में और पवित्र वचन 14 से लेकर 16 तक में देखेंगे, प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर में उन सारे खरीद बिक्री करने वालों को खदेड़ दिया, निष्कासित कर दिया और उनसे कहा, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ, मेरे पिता को घर को लुटेरों का अड्डा मत बनाओ। उस जमाने में भी मंदिर लुटेरों का अड्डा था, आज भी मंदिर लुटेरों का अड्डा है। इसलिए प्रभु यीशु ने समारी स्त्री को जवाब दिया और कहा, पिता की आराधना ना इस पहाड़ पर होगी और ना यरूशलेम मंदिर में होगी। पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से होगी। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पवित्र वचन 23 और 24 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से होगी, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। देखिए, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से, ऐसे ही आराधकों को पिता चाहता है। आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करने वालों को ही पिता चाहता है। इसीलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 में, 51 में और पवित्र वचन 18 में लिखा है, वचन कहता है, तू ना तो बलिदान से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। तू ना तो बलिदान से प्रसन्न हुआ, तू बलिदान से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। मेरे मित्रों, ईश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, होम से बलिदान वो प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु ने बताया, समारी स्त्री को बहुत ही गहरी राज का खुलासा प्रदान किया। गहरी राज, किस प्रकार पिता की आराधना करनी है, बहुत गहरे राज का प्रभु यीशु ने खुलासा किया, बताया कि उस पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से होगी। जब इस्राएली लोग रफीदीम में
उस रेगिस्तान में जब उनको पानी नहीं मिला, वे लोग भुनभुना रहे थे और वे लोग मूसा को पत्थर से मारने पर उतारू थे। उन्होंने ईश्वर को चुनौती दी थी, उन्होंने ये कहकर चुनौती दी थी, वाद विवाद किया था, ईश्वर हमारे साथ है या नहीं, भुनभुना रहे थे। फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 में पवित्र वचन 14 और 15 में लिखा है, आप लोग भुनभुनाएं और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य काम पूरा करें, जिससे आप निर्दोष और निष्कलंक बने रहें और इस कुटिल और पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। पवित्र वचन कहता है, आकाश के तारों की तरह चमके, बिना भुनभुनाए, बिना बहस किए अपने सभी कर्तव्य काम को पूरा करना ही तो उस पिता की आराधना है। बिना भुनभुनाए, बिना बहस किए, बिना किसी प्रकार के त्रुटियां, किसी भी प्रकार का वाद विवाद किए बिना अपने काम को ईमानदारी से करना, वही तो पिता की आराधना है, वही तो आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना है। और पिता ऐसे ही आराधकों की आराधना को चाहता है, पिता ऐसे ही आराधकों की आराधना को चाहता है। तो मेरे मित्रों, जब हम इस 40 काल पर हैं, मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं पवित्र वचन को सुनने के लिए। और ये 40 काल हमारे लिए और भी गहनतम गहराई से प्रभु के वचन पर मनन करते हुए क्रूस रास्ता में भाग लेने की आवश्यकता है, वचन सुनने की आवश्यकता है, मिस्सा बलिदान में आने की आवश्यकता है, अच्छा पाप स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम भी सामारी स्त्री से कम नहीं हैं, हमारे अंदर भी इतनी सारी बुराइयां हैं। प्रभु यीशु जो हमारे अंतरात्मा को जानता है, प्रभु यीशु जो संजीवन जल का झरना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु सामारी स्त्री के हर जीवन के पन्ने को पलट दिया, उसके संपूर्ण जीवन को जानता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन के हर पहलू को जानता है, हर पन्ने को जानता है। इसीलिए 40 काल एक अच्छा पाप स्वीकार करने का समय है, ताकि वो संजीवन जल का झरना, वो संजीवन जल का सोता जो प्रभु यीशु है, वो अपनी पवित्र आत्मा प्रदान करेगा और हम आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना कर सकेंगे, आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना कर पाएंगे। और प्रभु यीशु जिन्होंने वचन में कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए, क्योंकि वचन में लिखा उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, ताकि हमारे जीवन से संजीवन जल, पवित्र आत्मा का झरना फूट निकलेगा।